हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी करियर चैनल में। फ्रेंड्स, कल हमने गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ देखी थी। फ्रेंड्स, आज हम गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा इतना साथ देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। फ्रेंड, इसी तरह साथ बना के रखिएगा और प्लीज़ सबको शेयर करने के लिए ज़रूर कहिएगा और प्लीज़ सबको सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ कहिएगा। चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम यमुना नदी को देखेंगे। या आप यमुना नदी हमारे यूपी में फैजाबाद से प्रवेश करती है, सहारनपुर से। ये और निकलती कहाँ से फ्रेंड्स? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके यमुनोत्री बदरपुर से निकलती है फ्रेंड्स। इसके बाद ये सहारनपुर से प्रवेश करती है, सहारनपुर की फैजाबाद से। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर वो ये पूछता है कि यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो जैसे मैंने आपको गंगा नदी में बताया था कि वो बिजनौर से प्रवेश करती है, उस तरह यमुना सहारनपुर से प्रवेश करती है। और कहाँ से स्पेशली जगह पूछ ले तो फैजाबाद ये फैजाबाद नहीं फ्रेंड, ये फैजाबाद नहीं, यहाँ भी एक फैजाबाद पड़ता है सहारनपुर में, वहाँ से प्रवेश करती है फ्रेंड। उसके बाद ये बिल्कुल बॉर्डर बनाती हुई चलती है। देखिए यहाँ से ये पूरी बॉर्डर बनाती हुई चलती है। फिर इसके बाद इससे हिड्डन नदी, एक हिंडन नदी है जो गौतम बुद्ध नगर के पास बहती है, जो यमुना से बाईं ओर से मिलती है। ये मेरा दायां है, जब आप इधर से होकर देखेंगे तो ये बायां हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, अगर वो आपसे ये पूछ ले कि गौतम बुद्ध नगर किस नदी किनारे स्थित है, तो आपको याद ये रखना है कि गौतम बुद्ध नगर हिड्डन नदी किनारे स्थित है। इसके बाद फ्रेंड्स, याद ये रखना है कि ये आगे चलती है। फिर आगे चलने के बाद ये मथुरा हुई बिल्कुल ही बॉर्डर बनाती है फ्रेंड। देखिए बॉर्डर बनाती हुई चली जाती है। फिर आगरा के पास आगे आती है। आगरा से प्रवेश करती है चंबल नदी जो, और इसके बाद चंबल नदी प्रवेश करने के बाद इटावा से चंबल नदी मिल जाती है। तो याद ये रखना। चंबल नदी के लिए आपको बता दूं कि इंदौर से निकलती, इंदौर के मऊ नामक स्थान से मऊ से निकलती हुई राजस्थान से होते हुए, और राजस्थान की एकमात्र सदन ये नदी है जो वर्ष भर पानी रहता है उसमें। इसके बाद ये यूपी में प्रवेश करती है आगरा से, और इटावा के पास से ये मिल जाती है चंबल नदी यमुना से। ये आपको ये याद रखना कि चंबल नदी प्रवेश कहाँ से करती है, तो आगरा से। मिलती कहाँ से है, तो इटावा से, यमुना से। फिर इसके बाद एक आती है फ्रेंड, इसके आगे आती है सिंध नदी। सिंध नदी आपको अगर पूछे कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये जालौन से ही प्रवेश करती है, और जालौन में ही यमुना से मिल जाती है। और ये कहाँ से निकलती है? राजस्थान के टोंक जिले से निकलती है। और टोंक निकलने के बाद फिर ये जालौन में जाती है, और जालौन से होते हुए इसके बाद ये जालौन से मिल जाती है नदी। फिर एक फ्रेंड इसके बाद आती है बेतवा नदी। ये है सिंध नदी, ये है चंबल, ये है सिंध, ये है बेतवा। अब बेतवा नदी तो आपको पता है ये एमपी के कुमारगांव के रायसेन ज़िले से निकलती है। निकलने के बाद ये यूपी में सबसे पहले आपको याद पेपर में ये पूछेगा कि ललितपुर से प्रवेश करती है। पूछे कहाँ से प्रवेश करती है, तो ललितपुर से। इसमें स्थित कौन शहर हैं, तो ललितपुर स्थित है। फिर ये ललितपुर से होते हुए झांसी जाती है, झांसी से जालौन जाती है, और जालौन से होने के बाद हमीरपुर से मिलती है यमुना नदी से। तो सबसे बड़ी बात कहाँ जाती है, तो आपको याद रखना ललितपुर के बाद झांसी के बाद जालौन की होने के बाद फिर हमीरपुर से प्रवेश करती है बेतवा नदी से मिलती है यमुना नदी से। फिर इसके बाद आता है फ्रेंड्स के नदी फ्रेंड्स आपको निकलती है कैमूर पहाड़ी से निकलती है। इसे संस्कृत में कर्णवती कहा जाता है। और ये एमपी से पैलानी के पास भोजवा नामक स्थान से मिलती है। ये बांदा में, ये यहाँ से ये है के नदी यूँ आती है। आने के बाद यहाँ से पैलानी से के पास भोजवा नामक स्थान है तो मिल जाती। प्रॉपर अगर शहर पूछ ले तो बांदा जिला, अगर स्थान पूछ ले तो पैलानी के भोजवा नामक स्थान से। फ्रेंड्स, ये सिक्वल आपको याद रखना, ये 2020 में पूछा था। ये पूरा सिक्वल पूछ लिया है इस ईयर, और क्या पता अगली वर्ष ये वाला सिक्वल उठा के पूछ ले। तो आपको ये सिक्वल याद रखनी। मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा 2020 में। अगर आपको मैप का नॉलेज नहीं होता तो आप उस क्वेश्चन को कर नहीं सकते हैं कभी भी। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो टोंस नदी एमपी के मैहर नामक स्थान से निकलती है, उद्गम होता है, और इसके बाद ये इलाहाबाद से प्रयाग के यमुना नदी से मिलती है। तो फ्रेंड्स, याद ये रखना कि ये गंगा से नहीं मिलती है,
टोंस। अगर ये पूछ ले कि टोंस नदी कहाँ से निकलती है तो मैहर सतना, मैहर तो आपको पता ही होगा सतना में पड़ता है, तो सतना से निकलती है और इलाहाबाद के प्रयाग नामक स्थान से यमुना से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर ये देखिए ये टोंस नदी, ये टोंस। फिर इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन आता है सोन नदी। सोन नदी यहाँ से निकलती है, ये आती है, ये देखिए यहाँ से जा रही है। तो आपको मैंने इसका पहले बताया था। फिर इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन गंगा की उत्तर वाहिनी नदी कौन है। उत्तर तो आपको याद रखना सोन नदी है इसकी उत्तर वाहिनी, इसकी रिहन दक्षिण कौल इसकी सहायक नदी है सोन नदी की, तो आपको याद रख। और ये पटना के समीप गंगा से मिलती है और इसमें स्थित कौन है, और इसी के नाम देखिए सोनभद्र, सोन नदी के नाम पे सोनभद्र नाम रखा गया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये थी इधर की नदियाँ, गंगा से दाईं ओर मिलने वाली नदियाँ। फिर से एक बार देखिए ये यमुना है, यमुना से फैजाबाद से प्रवेश की, फिर ये आपको हिड्डन याद रखनी है, यमुना की बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। फिर आगरा आपको चंबल ध्यान रखनी है, देखिए चंबल आगरा इटावा। फिर ये सिंध प्रवेश कहाँ से करती है तो जलौन से, जलौन से मिल जाती है। फिर बेतवा ये ललितपुर से प्रवेश करती है, झांसी जलौन हमीरपुर से मिलती है। फिर इसके बाद केन नदी हो गई, देखिए केन नदी हो गई। फिर टोंस, टोंस इलाहाबाद के प्रयाग से यमुना नदी सिंध से मिल जाती है। फिर आपको मैं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो 2020 में आया था। अगर आपको उसमें मैप का नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन कर भी नहीं सकते फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन आया था 2020 में, क्वेश्चन आया था ये वाला कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आप बताइए फ्रेंड, आपको अगर ये मैप का नॉलेज नहीं है तो आप ये कैसे कर सकते हैं। अब आप इसमें देखिए, अब पश्चिम से चलना है तो ऐसे चलना है पूरब की ओर। तो पहले तो आपको देखिए इसमें दिखिएगा आपको चंबल नदी, देखिए चंबल हो गई, ये दिखने के बाद चंबल हो गई। चंबल के बाद देखिए आपको सिंध दिखेगी, सिंध के बाद फिर देखिए बेतवा दिखेगी। अगर बेतवा के बाद कहें तो देखिए ये, फिर देखिए ये है केन नदी। तो देखिए बताइए, ये है चंबल, ये है सिंध, ये है बेतवा, ये है केन नदी। तो फ्रेंड्स आप बताओ, अगर आप मैप का नॉलेज नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाएंगे अगर इस मैप का नॉलेज नहीं होगा। तो याद रखिए फ्रेंड, मैंने जो पढ़ाया है वो पूरा पढ़ाया है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने 1-2 बार भी प्रैक्टिस कर ली मैप की तो इससे बाहर क्वेश्चन जा नहीं सकता, ये वादा है आपसे। बस देखिए इस बार इस तरह का क्रम पूछा है, अगली बार मुझे लग रहा है इधर का क्रम पूछ लेगा उठा के। तो प्लीज़ फ्रेंड मैप की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन 2020 का है, मैंने आपको दिखाया 2020 में जो यूपी पीसीएस में आया था। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़। अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ यूपी क्लास चल रही है, भाई है तुम्हारा पढ़ा रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मैं आपसे वादा किया हूँ पूरा पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट मी और शेयर मी प्लीज़। थैंक यू सो मच।